आदाब नाज़रीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। महात्मा ज्योतिराव फूले के 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त जोश, सरकारी व खानगी तकारीब का इनेकाद। फूले को पेश की गई जबरदस्त खराज अकीदत। मेमन जमात की जानिब से मेमन डे का इनेकाद। मेमन फेडरेशन के यौम अहिया का जश्न। 26 मेमन नौजवानों ने खून का अतिया दिया, इंसानियत की खिदमत अतिये का मकसद। मेमन यूथ सदर का बयान। हनुमान जयंती तकरीब इंतहाई जोश व अकीदत से मनाई गई। भक्तों ने जोश व वलवले से जुलूस निकाला और हनुमान के भजन गाए। कहा कि राम की भक्ति ने हनुमान को अहम बना दिया। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। हिंदुस्तान ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इसके संगीन नताइज सामने आएंगे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। नाज़रीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। वहाँ शर्मिली नीची निगाह वाली हूरें हैं, जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्स व अंस ने हाथ नहीं लगाया। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो हुरें मिस्ल याकूत और मोंगे की होंगी, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनके सिवा 2 जन्नतें और है, बस तुम अपने परवरिश करने वाले की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें 2 जोश से उबलने वाले चश्मे हैं, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें नेक सीरत औरतें होंगी, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 56 ta 71। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी सहाबी के घर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गईं। जब वापस आईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम कहाँ गई थी। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि इस घर के लोगों के पास गई थी, वहाँ मैंने इनकी मैयत के लिए दुआए रहमत की और इनकी ताज़ियत की। हदीस मुबारक अबू दाऊद निसाई। अब खबरें तफसील से। हनुमान जयंती के मौके पर एक शानदार जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ गोल हनुमान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर भक्तों की कसीर तादाद शरीक थी। इंडला लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि राम की भक्ति ने हनुमान को अहम बना दिया। हनुमान जयंती के मौके पर कंटेश्वर मंदिर के पास से एक जुलूस का आगाज अमल में आया। इस जुलूस का आगाज बीजेपी कायद धनपाल सत्यनारायणा ने झंडी दिखाकर किया। इस जुलूस में साबिक रुकन असम्बली निजामाबाद इंडला लक्ष्मी नारायणा के अलावा दीगर बीजेपी और हिंदू जमातों के कायदीन शरीक थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये जुलूस गोल हनुमान फुलांग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हनुमान के बारे में इंडला लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि वो राम जी के सच्चे भक्त थे और राक्षस को खत्म करने के लिए वो राम जी के शाना बशाना साथ रहे। राम जी के साथ उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें मुनफरिद बना दिया। आज हनुमान की जयंती को राम भक्त और हनुमान भक्त इंतहाई जोश अक़ीदत से मनाते हैं। इस जुलूस के शुरका जोश व जज्बे के साथ भक्ति गीत गाते हुए और नारे लगाते हुए अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इनकलाबी शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने लोगों को इनकलाबी फिक्र व तरबियत फराहम की। आज समाजी तब्दीली जो नजर आ रही है, उसमें ज्योतिराव फुले का अहम रोल है। रियासती वजीर और दीगर ने फुले को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा ज्योतिराव फुले की 191वीं यौम पैदाइश तकरीब का जिले में सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में आया। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा जयंती तकरीब में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल बीजी गौड़, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर बीसी संकेशम संगम के कायद एन सुधाकर की क़यादत में कई बीसी तबके के अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत
शिरकत की। इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर रियासती वजीर और दीगर ने महात्मा ज्योतिराव फूले की तस्वीर को फूलमाला चढ़ाकर उन्हें जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया। बादिजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि इंसान महात्मा यूं ही नहीं बन जाता, बल्कि उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से लोग महात्मा कहने पर मजबूर हो जाएं। उन्होंने बताया कि ज्योतिराव फूले तालीम बिलखुसूस खवातीन की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे, जबकि उस दौर में खवातीन की तालीम को इंतहाई मायूब माना जाता था, लेकिन उन्होंने तरगीब देने के लिए अपनी अहलिया को ही तालीम दिलवाया और फिर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कई लोगों ने अपनी लड़कियों को तालीम से आरास्ता किया। आज कई लड़कियां इल्म की दौलत से आरास्ता है, तो ये महज ज्योतिराव फूले की तालीमात का नतीजा है। इसके अलावा ज्योतिराव फूले ने समाजी इंसाफ व मसावत के लिए भरपूर जद्दोजहद की और समाजी मसावत के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद चलाई। उन्हें पसमानदा तबक़ात के काज का चैंपियन माना जाता था। उनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए ही कई बड़ी शख्सियतों ने इनकलाबी कारनामे अंजाम दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने भी ज्योतिराव फूले को खराज खिदमत पेश करते हुए कहा कि वो हमारे लिए मशाले राह है। उन्होंने समाजी तब्दीली की राहें हमवार की और लोगों में इनकलाबी फिक्र को परवान चढ़ाया। इस प्रोग्राम में कई सियासी, समाजी व फलाही जमातों के कायदीन, सरकारी ओहदेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। నిజం చెప్పాలంటే ఈ రోజు కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఈ రోజు కూడా మేము గ్రామాల్లో వెళ్తే పరిస్థితిలో చాలా మార్పు తీసుకురావాలి. మేము ఆలోచన చేయొచ్చు 200 సంవత్సరాల ముందు సొసైటీ ఎలా ఉండొచ్చు, ఆ నాటికి ఆయన ఇంత పెద్ద ఒక రిఫార్మిస్ట్ గా తయారయ్యారంటే ఎంత కఠిన సమస్య ఉండొచ్చు ఆయనకి అంటే మేము అందరూ ఆలోచన చేయొచ్చు. సో ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మేము కూడా మహాత్మా దారిలో మేము కూడా కొద్దిగా ఒక ఎవరైనా కొద్దిగా న్యాయం చేస్తే బాగుంటుంది అని పోలీసులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే వారు మాకంటే గ్రాస్ లెవెల్లో, రూట్ లెవెల్లో తిరుగుతారు. వారి పరిధిలో ఇంకా దగ్గరలో జరిగేటువంటి బాధకాలను గ్రహిస్తారు. కాబట్టి వారికి ఆ స్పందన అనేది మాకంటే ముందు రావడం సహజం. అందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు. మనిషి జీవితంలో ప్రపంచమంతా నాకే తెలుసు అనేవాడు ఎవరు లేడు. మీరేం చెప్పేది అంత నాకే తెలుసు అనేవాడు వాడంత మూర్ఖుడు కూడా కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భాలలోనే తప్పులను ఒప్పులుగా మార్చుకోవడం, విమర్శలను సద్విమర్శలు మార్చుకోవడం, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం అందరం కలిసి ఆలోచన చేసి పథకాలు రూపొందించుకోవడం ఇది మనందరి లక్ష్యం. रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर के हमरा विनायक नगर में महात्मा फूले के मुजस्समे को फूलमाला पहनाई और कहा कि महज फूलों का नजराना पेश करना सही खराज खिदमत नहीं, बल्कि इनकी तालीमात पर अमल पैरा होना और समाजी खिदमत करना ऐसी शख्सियतों को सही खराज खिदमत होगा। महात्मा ज्योतिराव फूले की 151वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनको जबरदस्त खराज खिदमत पेश की गई। आज रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, ज्वाइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, MLC वीजी गौड़, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और दीगर कायदीन के हमरा विनायक नगर में वाक़े ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया। रियासती वजीर ने कहा कि महज एक दिन फूल पहनाने से ऐसी शख्सियतों को खराज खिदमत पेश करने का हक अदा नहीं होता, बल्कि सही खराज खिदमत ये है कि इनकी तालीमात पर अमलावरी करते हुए समाजी खिदमत की जाए। उन्होंने बताया कि महात्मा ज्योतिराव फूले की तालीमात ने समाज में जबरदस्त इंकलाब व तब्दीली पैदा कर दी। इस मौके पर एन सुधाकर की क़यादत में BC संगम के सैकड़ों कायदीन व कारकुन भी मौजूद थे। వారు ఈ రాష్ట్రంలో ఆదర్శవంతమైన ఆలోచనలు ఈరోజు మనం అనుకున్నటువంటిది ఆయన
కొన్నేళ్ల కిందటనే ఈ యొక్క మహిళలకు సమానత, మహిళలకు విద్య తప్పనిసరిని ఆనాడే చాటి చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు జ్యోతిబా ఫూలే. ఇటువంటి మహానీయులను ఆదర్శంగా తీసుకొని कांग्रेस की जानिब से महात्मा ज्योतिराव फूले को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रोग्राम के बाद कांग्रेसी कायदीन ने विनायक नगर में फूले के मुजस्समे को फूलमाला पहनाई और खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में महात्मा ज्योतिराव फूले की 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महात्मा की तस्वीर को फूलमाला पहनाकर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर इनको इनकलाबी और तामीरी शख्सियत करार दिया गया। बादिसा कांग्रेसी कायदीन ने विनायक नगर पहुंचकर ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की बकसरत गुलपोशी की और इनकी शख्सियत को मशाल राह बताया और कहा कि आज इनकी फिक्र और तालीम पर अमल करना हमारे लिए लाजमी है ताकि समाजी इंसाफ की राह हमवार हो। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस एन रत्नाकर के अलावा बंटू बलराम, शरद कुमार और दीगर शरीक थे। जन्मदिन संदर्भंगा ప్రతి ఒక్కరికి వారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా వారి ఆశయాలను మనమందరము తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఉంది అని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాం। ఫూలే గారి 191వ జన్మదిన సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరుపుకున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఇక్కడికి వచ్చి ఫూలే గారి ఆశయ సాధన కొరకు ఆయన ఏదైతే 150 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా ఈరోజు సామాజిక వర్గాలకు న్యాయం జరిగే విధంగా, ఒక న్యాయం జరగడమే కాదు సామాజిక వర్గాలకు రాజ్యాధికారం వస్తేనే భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ సామాజిక వర్గాలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి ఉద్దేశం। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक जरूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकूम इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने 4A केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तयाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकूमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकूमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकूमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। महात्मा ज्योतिराव फूले को तेलंगाना जागृति, तेलुगु देशम और दीगर जमातों ने खराज अकीदत पेश किया और बताया कि महात्मा ने इंसानों को वो रहनुमायाना उसूल बताए हैं जिनसे इंसाफ की राहें हमवार होती है। विनायक नगर में वाक़े महात्मा ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की आज उनकी 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से गुलपोशी की गई। महात्मा के मुजस्समे को फूलमाला का नजराना पेश करने वाली अहम जमातों में तेलंगाना जागृति के कायदीन भी शामिल थे। तेलंगाना जागृति के जिले सदर लक्ष्मी नारायण भरद्वाज और रियासती कायद एन सुधाकर की क़यादत में जागृति की जानिब से महात्मा फूले को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर इन कायदीन ने महात्मा की शख्सियत को एक रहनुमा व मिसाली शख्सियत करार दिया, जिसने जिंदगी के अहम उसूलों की तालीम फराहम की। BC संगेशम संगम की जानिब से भी महात्मा फूले को फूलों का नजराना पेश
पेश किया गया। टीडीपी कायदीन ने भी सदर जिला टीडीपी अरकला नरसरेड्डी की क़यादत में महात्मा फुले को खराज खिदमत पेश किया। इस मौके पर सदर सिटी तेलुगु देशम बालकिशन के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। महिला अभ्युन्नति కొరకు పోరాడినటువంటి మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే గారి 191వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు సాగుత్య ఆధ్వర్యంలో వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. లో పుట్టినా కానీ ఆయన కంప్లీట్గా పనిచేసింది సమాజంలో అణగదొక్కబడిన వర్గాల కొరకే. అందులో పేద బ్రాహ్మలే కావచ్చు, వితంతా మహిళలే కావచ్చు, ఎస్సీ ఎస్టీలే కావచ్చు, బీసీలే కావచ్చు, ఇంకా ఎవరైనా కానీ జాతిలో అణగబడ్డ ప్రతి జాతి యొక్క గొంతుకై నిలిచాడు ఆయన. मेमन यूथ की जानिब से मेमन फंक्शन हॉल में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। 26 मेमन नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। मेमन यूथ के सदर ने बताया कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी खिदमत की हिदायत दी है, लिहाजा खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया है। मेमन फंक्शन हॉल अहमदपुरा कॉलोनी में मेमन यूथ फेडरेशन की जानिब से मेमन डे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेमन जमात के नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर इस तकरीब में कायद TRS तारिक अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्होंने खून का अतिया देने वाले नौजवानों की सताइश की। उन्होंने कहा कि मेमन डे के मौके पर खून का अतिया न सिर्फ एक समाजी खिदमत है बल्कि दर हकीकत ये इंसानियत की खिदमत है। इससे इंसान को तस्कीन क़ल्ब मिलती है तो दूसरी तरफ दूसरे इंसान को जिंदगी मिलती है। उन्होंने बताया कि खून की कमी या खिल्लत के बाइस अक्सर अफराद फौत हो जाते हैं और खून की चंद बूंदे अक्सर जिंदगी का मौजिब बन जाती है। इसलिए खून का अतिया सबसे गिरा खद्र वो इंतहाई बेशबा अतिया है जो जिंदगी देता है। उन्होंने तरगीब दी कि इस तरह खून के अतियों के कैंपों का इनेकाद होना चाहिए। मेमन यूथ के सदर हारिस जिंदानी ने बताया कि 11 अप्रैल 1971 को ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन का क़याम अमल में आया था और इसी दिन को यादगार मानते हुए आज इस जश्न का एहतमाम किया गया है। उन्होंने बताया कि मेमन दर हकीकत मोमिन ही होता है और मोमिन के लिए लाजिम है कि वो इंसानी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दे और इसी जज्बे खिदमत के तहत आज 26 मेमन नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी फलाही खिदमत को जारी रखा जाएगा और इंसानियत की खिदमत को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनकरीब मेमन जमात की जानिब से खतना कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में इत्तला के मुताबिक डिप्टी मेयर MA फ़हीम ने भी शिरकत की। इसके अलावा मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सदर मेमन जमात यूनुस अब्दुल गनी, नायब सदर इस्माइल लथानी, मोहम्मद ताजुद्दीन हुनानी और मोहम्मद शफी हाशमानी के अलावा दीगर शरीक थे। आज हम लोगों ने ब्लड कैंप किया, 26 मेंबरों ने ब्लड दिया इधर। आज के दिन 1971 में बड़ौदा के अंदर हमारी ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड हुई थी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के वालिद ने इसको खुदरत का अतिया करार दिया। दवाखाना अमले ने भी मसरत का इजहार किया और कहा कि ये एक पुरमसरत तजुर्बा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक खातून ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। दवाखाना अमले के मुताबिक बच्चे बेहतर हालत में हैं, लेकिन थोड़ी सी जिस्मानी कमजोरी की वजह से उन्हें गिलासों में रखा गया है। उन्होंने दवाखाने में इस ज़दगी पर मसरत का इजहार किया। बच्चों के वालिद इमरान खान ने बताया कि ये उसकी बीवी की तीसरी ज़दगी है। क़ब्ल अज़ी उन्हें 2 या 3 बच्चों की बात बताई गई थी, लेकिन पैदाइश के वक्त 4 बच्चे मौलिद हुए जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इमरान खान ने बताया कि बैक वक्त 4 बच्चे पैदा होने की वजह से वो थोड़ा जिस्मानी तौर पर कमजोर है, इसलिए उन्हें गिलास में रखा गया है। उन्होंने बताया कि 2 बच्चे सरकारी दवाखाने में हैं और 2 खलीलवाड़ी के खानगी दवाखाने में शरीक है। इमरान खान ने बताया कि वो अखराजात के मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा रुकने पार्लिमान के कविता और जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा से उन्होंने ताउन की अपील की। इसको अल्लाह के फजलो करम से 3 बेटियां और 1 बेटा, कल डिलीवरी हुई 7 बजे के टाइम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे 3 बेटी और 1 बेटा हुआ। तीसरी डिलीवरी हुई। MD कविता मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे कलेक्टर साहबा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ हमारे हालात को देखिए और हमारी हेल्प कीजिए।
बोधन सरकारी दवाखाने में एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का वजन 5 किलो 200 ग्राम बताया गया। डॉक्टरों ने इस बच्चे की पैदाइश को यादगार लम्हा बताया, जबकि वालिदैन ने इसको अल्लाह का तोहफा करार दिया। बोधन सरकारी दवाखाने में सुलेमान फार्म के रहने वाले मोइनुद्दीन नामी शख्स की अहलिया फातिमा बेगम ने एक सेहतमंद व खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, जिसका वजन डॉक्टरों ने 5 किलो 200 ग्राम बताया। इस खातून को जचगी के लिए 2 दिन कबल सरकारी दवाखाना बोधन में शरीक करवाया गया था। 10 अप्रैल को करीब 3 बजे दिन इस खातून ने इस सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे की पैदाइश और इसकी सेहतमंदी की इत्तला तेजी से फैली और कई अफराद ने दवाखाना पहुँचकर इस बच्चे को देखा। डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और बशाश है और आम बच्चों की बनिस्बत कई गुना ज़ायद वजनी है। डॉक्टरों ने इस सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर मसरत का इजहार किया, जबकि अफराद खानदान ने उसको अल्लाह का अता करदा बेजबा अतिया करार दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर जिले में मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। माकलूर में अम्बेडकर संगम के नौजवानों ने खून का अतिया देते हुए महात्मा को खराज खिदमत पेश किया। अम्बेडकर युवा संगम माकलूर की जानिब से महात्मा ज्योतिराव फुले की 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें DRO निजामाबाद पद्माकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर यहाँ मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने ज्योतिराव फुले की शख्सियत को ज़बरदस्त खराज खिदमत पेश किया और कहा कि बाज़ शख्सियतें तामीर ज़हन व फ़िक्र की मालिक होती है और वो नस्लों को इनकलाबी दर्ज दे जाती है। ऐसी ही शख्सियतों में महात्मा ज्योतिराव फुले भी है, जो ख़वातीन की बराबरी की हक़ की पुरजोर वकालत करने वालों में थे और ख़वातीन को तालीम दिलाने के लिए तरगीब देने वाले थे। आज उनकी ही तहरीक का नतीजा है कि ख़वातीन में ख़वानदगी का इजाफा हुआ। इस मौके पर अम्बेडकर युवा संगम के कई कारकुनों ने अपने खून का अतिया देते हुए महात्मा को ज़बरदस्त खराज खिदमत पेश किया। DRO ने इन नौजवानों में मशरूबात तकसीम किए और संगम के नौजवानों के जज्बे की सताइश की और उन्हें समाजी व फलाई खिदमत में हिस्सा लेते रहने की तरगीब दी। క్లబ్ మరియు అంబేద్కర్ సంఘం వారు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఏదైతే ఈ 4 రోజులు మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నటువంటి అంబేద్కర్ గారి సంఘ సభ్యులను ప్రప్రథమంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు మనమందరం కూడా మహాత్ములు వాళ్ళను మనం नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाने पर हुकूमत हिंद की सख्त बरहमी। वजीर खारिजा ने कहा कि जाधव को सजा दी गई तो इसके संगीन असरात मुरत्तिब होंगे। हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने पर पाकिस्तान को सख्ती से खबरदार करते हुए आज कहा कि इस अमल का दोनों ममालिक के बाहिमी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा और जाधव को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा। वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज ने ऐवान में अपने तौर पर बयान देते हुए कहा कि अगर जाधव को फांसी होती है तो ये मनसूबाबंद कत्ल करार दिया जाएगा। हिंदुस्तानी शहरी को अगवा करके फंसाया गया है और इससे राब्ता भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाधव को मौत की सजा सुनाने के 3 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत हिंद मुतहरिक हो चुकी है और ये मामला पाकिस्तान से आला सतह पर उठाया गया है। इसके लिए सेक्रेटरी वज़ारत खारिजा एस जयशंकर ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब किया और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगर जाधव को फांसी होती है तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे और दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि जाधव को बचाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। वो न सिर्फ अपने वालिदैन का बेटा है बल्कि मुल्क का भी बेटा है और हुकूमत इनकी रिहाई के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। वजीर दाखिला ने कहा कि कुलभूषण जाधव बेकसूर है, उन्हें नाहक इल्जामात में सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मनमानी पर हुकूमत हिंद खामोश नहीं रहेगी।
वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव बेकसूर है और पाकिस्तान की फौजी अदालत उन्हें जासूस बताकर फांसी देने का गलत फैसला कर रही है, इसलिए अपने शहरियों को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत हिंद जरूरी कदम उठाएगी। लोकसभा में वक्फे सवाल शुरू होने से पहले पूरे ऐवान की जानिब से जाधव को फांसी देने के पाकिस्तानी फौजी अदालती फैसले की एक साथ मजम्मत की गई, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अराकीन के जज्बात का एहतराम करते हैं। उन्होंने अराकीन को यकीन दिलाया कि इस मामले में जो भी मुमकिन होगा हुकूमत हर कदम उठाएगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि जाधव के साथ इंसाफ किया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई इंतहाई काबिल मजम्मत है और इससे इसका असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जाधव बेकसूर है। पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता साल मार्च में ईरान से इनका अगवा किया था और इल्जाम लगाया कि वो जासूसी कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो हिंदुस्तानी बहरिया के साबिक ऑफिसर हैं और अपने काम से ईरान गए हुए थे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि जाधव के पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, तो ऐसी सूरत में वो जासूस कैसे हो सकते हैं। इनके ईरान के चारवा में वहाँ के एक मकामी शख्स के साथ कारोबारी ताल्लुकात थे और इस सिलसिले में वो मुसलसिल ईरान आया जाया करते थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान में वाक़ अपने हाई कमीशन के जरिए इनको वकील फराहम करने की 13 बार कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने उसे नाइंसाफ़ी करार दिया और कहा कि हुकूमत अपने शहरी को इंसाफ दिलाने की हर हाल में कोशिश करेगी। इससे कबल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा का मसला पार्लियामेंट में उठाया। लोकसभा में हुज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि हुकूमत इस मसले पर खामोश क्यों है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जाधव को फांसी होती है तो उसे सोचा समझा मनसूबाबंद कत्ल करार दिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म अगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बेटी की शादी में बगैर बुलाए जा सकते हैं तो ये मसला क्यों नहीं उठा सकते। वहीं हुक्मरान फरीक ने कांग्रेस पर जादू मामले में सियासत करने का इल्जाम आयद किया। वहीं एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। बीएसपी सरबराह ने आज यानी 11 अप्रैल को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है, क्योंकि 11 मार्च को ही ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई थी, इसलिए हर माह 11 तारीख को यौम सियाह मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शिकस्त 2-4 बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने ईवीएम के जरिए धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। अब इस मुबैना धोखाधड़ी के खिलाफ पार्टी मंगल को मुल्कीर सतह पर यौम सियाह मनाने जा रही है। मुजाहरे के दौरान बीएसपी कारकुन बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का मुतालबा रखेंगे। इंतखाबात में शिकस्त के बाद ही मायावती ने कहा था 11 मार्च को जमहूरियत का कत्ल किया गया है, लिहाजा हर माह की 11 तारीख को यौम सियाह मनाया जाएगा। मायावती के इस ऐलान पर मुल्क भर के रियासती हेडक्वार्टर और जिला हेडक्वार्टर पर एहतजाज के जरिए ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। मायावती का इल्जाम है कि बीजेपी को मिली जीत ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ का नतीजा है। इनका कहना है कि ईवीएम को सेट किया गया था, जिससे जो भी वोट इनका था वो बीजेपी को चला गया। ये पहली बार होगा जब बीएसपी किसी मसले को लेकर सड़कों पर उतरेगी। सियासी माहिरीन के मुताबिक इंतखाबात में शिकस्त के बाद ये एहतजाज पार्टी को मुत्तहिद रखने की कोशिश का एक हिस्सा है। मौत की सजा सबसे ज्यादा चीन में ही दी जाती है। ये इंकशाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने सर्वे रिपोर्ट में किया। इसमें बताया गया कि मौत की सजा का सरकारी रिकॉर्ड कम बताया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस चीन में मौत की सजा पर सबसे ज्यादा अमल दरामद किया गया। इंसानी हुकूक के इस बैनुल-अक़वामी इदारे ने चीन में मौत की सजा पाने वालों की तादाद हजारों में बताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सन 2016 में मौत की सजा देने वाले मुल्कों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी शहादतों की रोशनी में कहा जा सकता है कि सन 2016 में चीन की मुख्तलिफ जेलों में कई हजार मुजरिमों को अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाए मौत पर अमल किया गया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में चीन की मौत की सजा पाने वाले मुजरिमों की हतमी तादाद नहीं बताई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक बकिया दुनिया के 30 मुल्कों में 1032 मुजरिमों को अदालती फैसलों के मुताबिक मौत की सजा दी गई। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में वादे किया कि सन 2014 से लेकर सन 2016 तक के दरमियान मुकामी शहादतों के मुताबिक चीन में 931 अफराद को मौत की सजा दी गई है, जबकि मुख्तलिफ जेलों में इंदराज के रजिस्टर के मुताबिक सिर्फ 85 मुजरिमों की तफसील मौजूद है जिन्हें सजाए मौत दी जा चुकी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
महात्मा ज्योतिराव फूले के 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त जोश, सरकारी व खानगी तकारीब का इनेकाद। फूले को पेश की गई जबरदस्त खराज अकीदत। मेमन जमात की जानिब से मेमन डे का इनेकाद। मेमन फेडरेशन के यौम अहिया का जश्न। 26 मेमन नौजवानों ने खून का अतिया दिया, इंसानियत की खिदमत अतिये का मकसद। मेमन यूथ सदर का बयान। हनुमान जयंती तकरीब इंतहाई जोश व अकीदत से मनाई गई। भक्तों ने जोश व वलवले से जुलूस निकाला और हनुमान के भजन गाए। कहा कि राम की भक्ति ने हनुमान को अहम बना दिया। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। हिंदुस्तान ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इसके संगीन नताइज सामने आएंगे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।